प्रश्न जो पूछा गया है करंट अफेयर्स का प्रश्न है, अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा के रूप में किस देश ने नामित किया। यानी कि उस देश का जो आधिकारिक भाषा होगा वो क्या होगा, अंग्रेजी। इसको किस देश ने नामित किया है तो ध्यान रखिएगा, अमेरिका ने। किस देश ने, अमेरिका। तो अमेरिका के बारे में थोड़ा सा हम लोग और भी जान लेते हैं। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका की राजधानी कहाँ पर है, अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। अमेरिका की राजधानी कहाँ पर है, वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी अमेरिका की राजधानी है। ये अमेरिका जो है ना, अमेरिका में प्रांतों की संख्या की बात करेगा तो कितने प्रांत है, प्रांतों की संख्या है 50। अमेरिका में कितने प्रांत है, 50 प्रांत है। अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट कौन है तो ध्यान रखिएगा, डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में, डोनाल्ड ट्रंप जो है अमेरिका के वर्तमान में राष्ट्रपति है। अमेरिका और ये डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ग्रहण जो किया है अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में वो 20 जनवरी 2025 को, कब, 20 जनवरी 2025 को अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण हुआ। किनका, डोनाल्ड ट्रंप का। तो इस तरह से ये भी प्रश्न ध्यान रखिएगा, अमेरिका की राजधानी कहाँ पर है, वाशिंगटन डीसी। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, जॉर्ज वाशिंगटन। प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे, जॉर्ज वाशिंगटन। और ये अमेरिका के यूएसए के प्रथम राष्ट्रपति, इसको ध्यान रखिएगा, अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, जॉर्ज वाशिंगटन। ये प्रश्न क्या था, अंग्रेजी भाषा को आधिकारिक रूप से मान्यता देगा किस देश ने, अमेरिका ने। अगर हम लोग भारत की बात करें, भारत में, भारत के संविधान में है ना, भारत के संविधान में अनुसूची 8 के अंदर क्या है, अनुसूची 8। और अनुसूची 8 की बात करेगा तो अनुसूची 8 में भाषा है। अनुसूची 8 में क्या है, भाषा। और इस अनुसूची 8 में भाषा की बात करेगा तो कितना भाषा है अभी वर्तमान में, 22 भाषा है ना। कितना भाषा है, 22 भाषा है। यहाँ से सीधा प्रश्न पूछा जाता है, भारतीय संविधान का अनुसूची 8 किससे संबंधित है, भाषा से संबंधित है। और इस अनुसूची 8 में कितने भाषा का प्रावधान है, 22 भाषा का। लेकिन वर्तमान की बात किया, जिस समय मूल संविधान बना था उस मूल संविधान में भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कुल कितने विषय, कितने भाषा थे, 14। उस समय 14 था, वर्तमान समय में क्या है, 22। एक प्रश्न का उत्तर दीजिएगा आप लोग, भारत का राजभाषा, भारत का कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, भारत की राष्ट्रीय भाषा नहीं, भारत की जो राजभाषा है वो हिंदी है ना। भारत की राजभाषा क्या है, इसको ध्यान रखिएगा, भारत की राजभाषा क्या है, भारत की राजभाषा वो क्या है, राजभाषा हिंदी है। और इसको भी ध्यान रखिएगा, भारत की राजभाषा हिंदी को मान्यता कब दिया है, 14 सितंबर 1949 को। 14 सितंबर 1949 को हिंदी भारत की राजभाषा होगा, है ना। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया। प्रश्न जो पूछा था आप लोग से, प्रश्न करंट अफेयर्स का था कि अंग्रेजी भाषा को आधिकारिक रूप से मान्यता देने वाला कौन सा देश है, तो वो है, नामित किया, अभी वैसे मान्यता मिला नहीं, नामित किया, वो कौन सा देश है, अमेरिका है। ठीक है, दिया सलाई आत्मकथा किनका है, दिया सलाई आत्मकथा ये हाल ही में चर्चा में है। ये आत्मकथा जो दिया सलाई काफी चर्चा में है, ये किस व्यक्ति से संबंधित है तो ध्यान रखिएगा, ये कैलाश सत्यार्थी। किनका ये आत्मकथा है, कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी के बारे में हम लोग थोड़ा समझते हैं। इन्हीं कैलाश सत्यार्थी की जो आत्मकथा है, जो कि जिसका नाम है दिया सलाई, और ये काफी चर्चा में है। अभी सीधा प्रश्न पूछा जाएगा, चर्चा में रहा आत्मकथा दिया सलाई किस व्यक्ति से संबंधित है, आंसर क्या करेंगे, कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी को 2014 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 2014 में किनके लिए, शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, और वही है कैलाश सत्यार्थी। आपको प्रश्न पूछा जाएगा 2014 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार किनको दिया गया था, कैलाश सत्यार्थी। और इन्हीं कैलाश सत्यार्थी की आत्मकथा का नाम क्या है, दिया सलाई। और इस कैलाश सत्यार्थी ने एक आंदोलन शुरू किया था जिसका नाम है बचपन बचाओ आंदोलन। बचपन बचाओ आंदोलन। बचपन बचाओ आंदोलन। बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत किसने किया था, कैलाश सत्यार्थी ने। और ये इंपॉर्टेंट है, प्रश्न जरूर ध्यान रखिएगा। अगर हम लोग थोड़ा सा बात कर लें कि ये
शांति का नोबेल, है ना, या नोबेल, डायरेक्ट नोबेल की बात करते हैं, नोबेल, नोबेल पुरस्कार, है ना। नोबेल पुरस्कार की बात करें तो ये ऐसा माना जाता है पूरे विश्व में सबसे बड़ा पुरस्कार, है ना। सार्वजनिक क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत जो होती है अल्फ्रेड नोबेल, जो कि एक बहुत बड़े रसायन शास्त्री थे, इन्होंने एक वसीयत लिखा था और उस वसीयत में लिखा था कि मेरी मृत्यु के बाद हमारी संपत्ति को अलग अलग क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को पुरस्कार के रूप में दिया जाए। इन्हीं के नाम से, यानी अल्फ्रेड नोबेल के नाम से ही प्रत्येक वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार जो दिया जाता है 6 क्षेत्र में वर्तमान समय में दिया जाता है। कितने क्षेत्रों में? 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। भारत में जो नोबेल पुरस्कार, भारत की तरफ से जो पहला नोबेल पुरस्कार मिला था, वो मिला था किनको? रविंद्रनाथ टैगोर को। भारत की तरफ से नहीं बल्कि एशिया की तरफ से, ध्यान रखिएगा, भारत की तरफ से या एशिया की तरफ से, भारत या एशिया, भारत या एशिया की तरफ से पहला जो नोबेल मिला था, फर्स्ट नोबेल पुरस्कार जो मिला, वो किनको मिला था? वो मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को। किनको मिला था? रविंद्रनाथ टैगोर को। आपको प्रश्न पूछा जाएगा पहले भारतीय जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया वो कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में, पुस्तक का नाम अगर पूछा जाए, पुस्तक तो गीतांजलि। पुस्तक कौन सा था? गीतांजलि के लिए, गीतांजलि। और पुस्तक गीतांजलि। और अगर क्षेत्र पूछा जाए किस क्षेत्र में, तो आंसर याद रखिएगा, साहित्य के में, है ना। किसके लिए? साहित्य के लिए। तो इस तरह से पहले भारतीय या पहले एशियाई जिनको नोबेल पुरस्कार मिला वो है रविंद्रनाथ टैगोर। किस वर्ष मिला था? 1913 में। किस पुस्तक या किस पुस्तक अगर पूछेगा तो गीतांजलि, और क्षेत्र पूछेगा तो साहित्य के क्षेत्र में, है ना। वैसे अभी हम लोग जो जिक्र कर रहे थे दियासलाई आत्मकथा के बारे में। दियासलाई आत्मकथा किनका है? कैलाश सत्यार्थी का है। कैलाश सत्यार्थी ने एक प्रसिद्ध आंदोलन शुरू किया था जिसका नाम है बचपन बचाओ आंदोलन, और इसी बचपन बचाओ आंदोलन के लिए ही 2014 में इनको शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। और इसी कैलाश सत्यार्थी का आत्मकथा है दियासलाई, जो अभी हाल ही में चर्चा में है। ठीक है।